तो आज आपका भविष्य फल क्या कह रहा है, आइए जानेंगे। हमारे लाइव पर बने रहने के लिए धन्यवाद। तो हमारे लाइव पर पहला कमेंट आ चुका है। पहला कमेंट पंजाब से है, मैं कमेंट को पिन कर देता हूँ। बार बार रिपीट पर्सन मत कीजिए, वरना मैं रिपीट पर्सन करोगे तो मैं यहाँ से आपका पिन हटा दूंगा। तो न्यू सब्सक्राइबर के लिए पहली बात तो आपको धन्यवाद है। मेरा ISI गवर्नमेंट जॉब लगेगा क्या? आइए, ठीक है, आप जो भी परीक्षा दे रहे हो, आप ये जानना चाह रहे हो कि स्टडी, आप जो भी परीक्षा यानी पढ़ाई कर रहे हो, है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे विशाल कुमार जी के नाम से आईडी जो है UPSC की तैयारी में लगी हुई है, उनको सफलता क्यों नहीं मिल रही है, क्या कारण है, आइए जान लेते हैं। 15/10/1997, 15/10/1997, 15 अक्टूबर 1997 के यही जन्म तारीख है आपका। 7 शब्दों का आपका अंग्रेजी वाला नाम है। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देख लेते हैं। देखो, वैसे देखा जाए आपके जीवन में, वो देख रहे हैं क्या स्थितियां हैं, वो सारी स्थितियां को बताएंगे आपको। तो वैसे पहली बात तो आप अपनी शादी को लेकर के कंफ्यूजिंग है, या आप शादी के प्रश्न को नहीं रखना चाह रहे हो, शादी वाले विचार को? शादी वाले विचार को, जीवन से रिलेटेड आपका मुख्य कोई प्रश्न है क्या? जीवन यानी निजी जीवन से संबंधित कोई प्रश्न है क्या? क्योंकि ये भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ना आपको, मेरे को कंफर्म करवा दीजिए। यस। जॉब एंड मैरिज। तो वैसे जॉब के बारे में तो मैं आप बाद में कहूँगा, थोड़ा सा समय लगेगा वैसे समय पर। लेकिन पहली बात मैं आपको आपके मैरिज के बारे में, आपकी शादी के बारे में, जीवन के बारे में, निजी विचार के बारे में कहना चाह रहे हैं। आप अपनी तरफ से 3 रिश्ते को निकाल चुके हो, मतलब उन्हें कैंसिल कर चुके हो। घर की समस्या को आपको काफ़ी सामना करना पड़ रहा है, आप घर की बातों को इग्नोर कर रहे हो। और आपका 2 साल से जो योग बन रहा है जीवन से संबंधित, तो ठीक बन रहा है, लेकिन आप अपनी बातों को ही सुनते हो। लेकिन आगे की बात बता देते हैं आपको। पहले शादी होगा, बाद में जॉब लगेगा आपका, ठीक है ना? पहले यहाँ शादी से संबंधित है आपका, मैरिज से संबंधित है। हाँ, यहाँ इस समय आपको थोड़ा सा आपके निजी लाइफ में थोड़ा सा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना? अव्यवस्था नजर आ रही है, मन नहीं लगता है, बार बार आप अपने निजी विचार को लेकर के परेशान हैं। और 4 2 6 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 28 1 1 1 1 1 5 और 1 6 6 6 6 5 11 11 5 16 16, ठीक है। यहाँ फरवरी में कोई आपका एग्जाम दिया है क्या? फरवरी में एग्जाम नहीं दिया है। फरवरी 2024 और फरवरी 2025, फरवरी 2024 और फरवरी 2025, इन दोनों के बारे में अगर आप फिर भी थोड़ा सा आपके पास समय है तो एक बार आप जवाब दे दीजिए मेरे को क्लियर। ठीक है, अब आपसे यूँ कहें तो इस समय आप पूजा किसकी कर रहे हैं? क्या ही समस्याएं हैं वैसे आपको? भोलेनाथ की। पढ़ाई का आपको जो फल नहीं मिल पा रहा है ना, वो ये है कि आपके यहाँ पूजा उपाय आपने कर लिया है, और उस उपाय पूजा में आपने अपने पितरों को रुष्ट किया है, यानी अपनी जो अपने पूर्वज हैं आपके, उनको रुष्ट कर चुके हो, ठीक है ना? ये पूजा आपने अब से पहले ही कर ली है। उस पूजा के अंतराल में आपको काफ़ी समस्या भी स्वास्थ्य पर पड़ा था, घर में भी काफ़ी समस्या, नेगेटिविटी भी हावी हो रही है, और कहा जाए तो यह है आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आप भटकते हुए ऐसी स्थिति को चुना जो स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं है, ठीक है ना? आपने अन्य पूजा कर रखी है। चलिए, अब आपके बारे में तो क्या कहें, आप तो पहले ही करके तैयार हैं अपनी पूजा को, मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। ये पूजा आपने मतलब पहले कर ली है, और काफ़ी मतलब कहने का मतलब है कुछ हुआ भी नहीं है, और आपको उल्टा आपको नुकसान हुआ है, मतलब इसमें नुकसान उनको कहने का मतलब है ये पूजा भी आपने इस तरह की करवाई है कि समझ से बाहर है।
ये नदी किनारे बहते हुए पानी की पूजा ऐसी लग रही है इसमें। नदी किनारे बहते हुए पानी की कोई ऐसी पूजा लग रही है जो आपने गलत तरीके से की हुई है, गलत नेगेटिविटी हावी हुई है। हर परिवार के सदस्य को इससे संबंधित जोड़ा भी गया है, हर परिवार के सदस्य को यह चीज़ हावी हो रही है, ठीक है ना। वैसे जॉब आपके जीवन में कर्म का फल नहीं, लेकिन भाग्य का फल नहीं मिल पा रहा है। यानी कर्म का फल तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन भाग्य में है वही नहीं मिल पा रहा, और क्या होगा आपके जीवन में। मैं क्या बताऊँ आपको, आपने मतलब जब पूजा मैं कैसे कर सकता हूँ, जो सामने वाली पूजा चल मतलब जो सामने आपने अपनी स्थिति को चारों तरफ देख लिया है, पूजा करके देख लिया है, तो मैं क्या हूँ, मैं तो फिर भी उनसे बहुत छोटा हूँ। वो तो बड़े बड़े स्थितियों से ही नहीं सुधरी, तो मेरे कहने से थोड़ी सुधर पाएगा। मेरे को क्लियर करेंगे आपके जीवन में क्या क्या आपने कर लिया है, ठीक है, और कौन कौन सी मतलब वैदिक पूजा किसके माध्यम से हुई है, क्या हुआ है, जो भी है कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। ऐसी स्थिति में आपने क्या क्या प्रोसेस किया घर में, या आपने किसी भी सदस्य ने, वो मेरे को क्लियर करेंगे ताकि आगे के बारे में बताया जाएगा। अगर आप कहें कि कुछ चीज़ ठीक है। वैसे मैं जो यहाँ से देख पा रहा हूँ, ये देख पा रहा हूँ कि आपके नदी के संबंध में कोई ऐसी चीज़ें मतलब आपने पूजा की है, नदी के तट का कोई ऐसा कार्य है जो आपने किसी अन्य रिलेटेड, यानी आप व्यक्ति के मार्ग से कर चुके हो, है ना। ये नदी के तट पर या नदी के किनारे पर ये पूजा बताई जा रही है जो मैं देख पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं है। अब आप ये कहें कि कुछ ऐसा नहीं है तो आप छोड़ दीजिए ना उस बात को, फिर जब आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो। हाँ, जॉब के बारे में तो है बिल्कुल। देखो, हम ये नहीं कहना चाह रहे हो कि आपको हमारा प्रश्न समझ नहीं आ रहा तो हम आपको उस सवाल के जवाब नहीं देंगे। तो कहना चाह रहा हूँ कि आपकी पूजा आप बता नहीं रहे हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि अब आगे की क्या वो प्रोसेस को जब बंद होगा तभी तो हम आगे के प्रोसेस को चालू करेंगे ना। भगवान भोलेनाथ का आपको पूजा से संबंधित वैदिक उपाय बता दिया जाए, आपको आप वैदिक पूजा को फॉलो करेंगे, वह पूजा डिसमिस हो जो आपने पहले कर दी थी, तभी तो आगे का प्रोसेस जारी होगा ना। सत्यता पर आप आएंगे तभी आगे की बातचीत हो पाएगी बाबा भोलेनाथ की। जी, मैंने कोई पूजा, आप ऐसा याद है क्या कि आपके फैमिली मेम्बरों में आपने कोई अहम पूजा जो किया है, जो नदी तट पर, किनारे तट पर हुआ था, ऐसा कोई आपको याद है क्या? नदी तट पर ऐसा कोई प्रोसेस, आपका कोई अहम कार्यक्रम था, आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा याद करेंगे कि हाँ, कोई ऐसी पूजा थी जो नदी तट पर हुआ था या नदी किनारे हुआ था। तो ऐसी कोई आपको याददाश्त है तो मेरे को कन्फर्म करवाएंगे। साकेत जी हमारे लाइव पर जुड़ चुके हैं। साकेत जी, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शुभ आशीर्वाद। चलिए कोई बात नहीं है, याद नहीं है तो आप भगवान शंकर की पूजा करते रहो। यह आपके लिए सबसे बड़ी एक अहम विचार है और अहम जो कार्य है। हम तो इतना ही कहना चाह रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ की आप पूजा करते रहो, ठीक है ना। को कन्फर्म करने के बाद में आपको वैदिक उपाय बताएंगे जो शायद यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप यूट्यूब पर सर्च करके जो उपाय ढूंढते हैं या किसी माध्यम से आप किसी से भी पूछते हैं तो 99% तो हमारा जो अंक गणित है वो कॉफ़ी नहीं होता है, टू कॉफ़ी नहीं होता है। यहाँ सिर्फ आपका स्वयं का ही अंक गणित के माध्यम से वैदिक पूजा बताया जाता है। इसलिए हम आपसे यही तो कहते हैं, सत्य पर चलने वाले को भोले बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, मिलता रहा है, मिलता रहेगा। जो आप काफ़ी परेशान है, असफल है, कारण क्या है, क्या रहे हैं, तो यही तो कहना चाह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलती मत कीजिए। आपकी बिना सबूत और बिना गवाह के आपको उपाय नहीं बताया जाएगा। अब आप स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा कोई कार्य नहीं किया हमने, तो रहने दीजिए, रहने दीजिए ना आप, क्योंकि उस जगह हम गलत हो सकते हैं ना, कि आपको क्या पता हम गलत हों उस जगह। फिर उपाय बताने से क्या फ़ायदा मिलेगा जब हमारे विचार आपको मेल नहीं खा रहे हैं, तो आपको फ़ायदा कैसे मिलेगा। हर हर महादेव, बता दो ये। अब ये बताइए, जहाँ मैं अभी आपको आपके प्रश्न का जवाब देने में ही असमर्थ हूँ, ठीक है, कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है,
आप फिर मेरे पर विश्वास क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो फिर आपका वैदिक उपाय भी मान लीजिए कि फिर कोई मतलब नहीं है ना, फिर वो भी क्या पता गुरुजी ऐसे ही कोई बता रहे होंगे, हो जाए तो हो जाए, नहीं हुई तो नहीं हुई, है ना। तो वैदिक उपाय भी फिर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। जब आपकी बात ही नहीं मिल पा रही है, मेल नहीं खा पा रहा है, तो वैदिक उपाय के गुरुजी को क्या करोगे आप लेकर के, या बताने पर आपका क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है ना। मिलने वाला कुछ भी नहीं है कि कहीं आप सोचो कि गुरुजी के कहने से सब कुछ हो जाएगा। जब गुरुजी के कहने से कहाँ होगा, आपकी बात और मेरी बात मिल ही नहीं रही है, दूर दूर तक 100-100 किलोमीटर दूर तक की बात नहीं मिल पा रही है। उपाय तब बताएं ना, हमारी बात क्लियर है। अब आप ये बताइए, हम आपको कह दें कल ही आपकी शादी से संबंधित विचार हो जाएंगे, तो जब हमारी पहली बात आपको मेल नहीं खा रही है, तो दूसरी बात कहाँ से मेल खाएगी। क्या कहने से संतुष्टि हो जाएगी आपको। विश्वास वहाँ किया जाता है जहाँ उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जाए। मेरा यहाँ कोई संतुष्टि नहीं है, आप संतुष्ट ही नहीं है हमारे विचारों से, प्रश्नों से, तो फिर कैसे आप आगे की बात करेंगे। अब आप सत्य कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ऊपर शिव शंकर भगवान हैं, यानी आसमान पर हमें जो देखने वाला ऊपर वाला है, ठीक है ना। नवरात्रि का समय है ना, ऊपर शिव शंकर भगवान है, नवरात्रि का समय है, झूठ बोलोगे तो महापाप लगेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि गुरुजी कुछ बता देंगे, इसके कारण अगर आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप अभी कह दो कि गुरुजी मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। अगर जो मैंने कहा है वो सत्य है, गुरुजी ऐसा हुआ था, तो मेरे को अब क्लियर करेंगे कि हाँ गुरुजी ये बात सही है। देखो, मैं आप कहीं ऐसा मत सोचना कि गुरुजी से उपाय पूछ ले या गुरुजी से शादी के बारे में पूछ लेंगे, इसलिए थोड़ी देर के लिए झूठ बोल देते हैं। आज नवरात्रि का समय है, माता रानी का समय है, तो आप सही बताएंगे ना, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही है ना। साकेत जी, अगर हमारे लाइफर हैं क्या आप, साकेत जी क्या हमारे लाइफर हैं। बिल्कुल, अभी आपका देखेंगे। ये क्या कह रहे हैं, 15/10/1997 माँ वैष्णो की नदी के दूसरे के द्वारा करवाई गई थी। अच्छा, चलिए, अब आपका समाधान भगवान कर रहा है, मैं तो क्या कर रहा हूँ, लेकिन आप सत्य पे आए तभी तो होगा ना। पहली बात, शादी वाला योग बन तो तब से ही रहा था, ठीक है। शादी वाला योग तो 2 साल से ही बन रहा, 3 साल से ही बन रहा है ना। लेकिन यहाँ क्या हो गया है कि आपको पसंद ही नहीं आता, माइंड घूम जाता है आपका, यानी जो भी रिश्ता आता है आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। अब क्या करना है आपको, अपने मुख्य कमरे में, तो आप अपने मुख्य कमरे में कोई ऐसी चीज़ थोड़ी रखी है जो आपको किसी ने रखवाई हो, तो मेरे को कन्फर्म करवा दो। अगर नहीं रखवाई है तो मैं आपको एक कार्य बता रहा हूँ, ठीक है, उस कार्य को आप अपने कमरे में रखेंगे, ठीक है ना। तो आप जी, अब आप मेरे को ये चीज़ और क्लियर करो कि आपके मुख्य कमरे में कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है क्या जो किसी ने रखवाई है कि ये रख दीजिए, या नहीं रखवाई है तो आप, मैं कह रहा हूँ वो ऐसा काम कर लीजिए, ठीक है। तो एक नारियल लेंगे आप, एक नारियल, एक लाल कपड़ा, ठीक है, एक नारियल, एक लाल कपड़ा, और आपको 51 रुपये, ठीक है। पहले आप मंदिर में रख देना, इन्हें मंदिर में रख देना है, भगवान शंकर की पूजा करके, माँ जगदम्बे की पूजा करके, भगवान शंकर की, माँ जगदम्बे की पूजा करके, नारियल और पैसे दोनों को आप एक जगह करके और कपड़े में बांध के लपेट के, और दोनों हाथों में मतलब लपेट करके दोनों को मतलब नारियल उसके अंदर आ जाना चाहिए। लाल कपड़ा होना चाहिए, 1 मीटर का कपड़ा ले लेना, ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 मीटर का कपड़ा ले लेना, और 51 रुपये नारियल को लाल कपड़े, और माँ जगदम्बे के सामने एक जोत जलानी, कपूर जला लीजिए, दीपक जला लीजिए, दोनों में से कपूर या दीपक, और आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। दूसरी बात, मेरे जो शादी में अड़चने आ रही है वो आप ही दूर करेंगे, मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ। अब तक मुझसे जो गलती हुई है, मैं पुनः आपकी पूजा मैं स्वयं करूँगा और करवाऊँगा, ठीक है। मैं स्वयं में पूजा करूँगा और करवाऊँगा। अगर नहीं भी होगा तो मैं आपके
धाम पर आऊँगा और वहाँ जो भी मेरे से बनेगा वो कार्य कर दूँगा। ठीक है? जो भी वो कार्य है वो कर दूँगा। आप इसे अलमारी में रख दीजिए। 1.25 महीने बाद में मेरे को कमेंट करेंगे। मैं आपका स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ, ठीक है? 1.25 महीने बाद में आप मेरे को कमेंट करेंगे कि अब गुरुजी नारियल का क्या करना है। ठीक है? यानी 1.25 महीने का मतलब है 1 महीना 15 दिन। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आशीर्वाद है, आज से ही आपके जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा प्रदान होगी। माँ दुर्गा, लक्ष्मी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको आपके इष्ट आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद। ठीक है? ये काम आप कभी भी कर देना, ये नहीं कि कौन से वार को करे, क्योंकि आज माँ भवानी का, माँ दुर्गा, जगदम्बे का आज शुभ समय है, तो आज शाम के वक्त कर दो या फिर कल सुबह स्नान करने के बाद में कर लेना, क्योंकि आज का दिन माँ जगदम्बा आपके घर में कुछ सूचना लेकर आई है। लेकिन आपको एक उपाय और करना होगा, वो उपाय आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। 1 महीना और 15 दिन तक आप इसे अपनी अलमारी में रख दीजिए। उसके बाद में मैं एक छोटा सा कार्य और बता दूंगा, सब आपके जीवन में बेहतर होगा। ठीक है?